अस्सलाम वालेकुम बच्चों। फिर से पीएमसी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है और पता नहीं क्यों जो गवर्नमेंट के सारे इदारे हैं नोटिफिकेशन इतनी मुश्किल ज़ुबान में निकालते हैं कि बच्चों को समझाना पड़ता है, उनको समझ ही नहीं आती है। इस पे एक ब्लॉग आज के दिन में पब्लिश हो चुका हुआ है नेटपेड की वेबसाइट पे। अगर आपने वो ब्लॉग सब्सक्राइब किए हुए हैं, आप नेटपेड की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते हो, ऐप डाउनलोड की हुई है, तो ऑटोमेटिकली आपको मिल चुका होगा। अब इस पर वीडियो भी मैं बना रहा हूँ और ये वीडियो ब्लॉग के अंदर भी पोस्ट हो जाएगी। एक्चुअली हुआ कुछ ये है कि 31 अगस्त 2022 को पीएमसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें वो कहते हैं कि नेशनल मेडिकल अथॉरिटी ने एनएमए ने जो कि इंटरेस्टेड है इस चीज़ के लिए कि वो एमडीकैट 2020 पीएमसी एक्ट के अंदर कंडक्ट करवाए। उसने एक मीटिंग की है और उसके अंदर जो एमडीकैट स्केड्यूल्ड था 7 सितंबर से 30 सितंबर तक उसको ख़त्म कर दिया है और नया एमडीकैट यानी एमडीकैट का एक रीस्केड्यूल्ड वर्जन उन्होंने रिलीज़ कर दिया। ठीक है, इनको उन्होंने नीचे ये वाला जो पैराग्राफ है इसके अंदर सिर्फ ये चीज़ बताई है कि हमें ये हुक्म दिया था, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज है उसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें हुक्म दिया था कि आपने एमडीकैट को जो है वो ख़त्म करना है। और जो 72 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान के वो अभी तक इफेक्टेड हैं फ्लड्स की वजह से, इसलिए फौरी तौर पे एमडीकैट को रीस्केड्यूल किया जाए। यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर उन्होंने ये चीज़ बताई है कि भाई सिंध और जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट की थी, एनडीएमए ने भी रिक्वेस्ट की थी कि जो एमडीकैट है इसको आगे पीछे किया जाए। कहीं पर ये एमडीकैट अपनी एक्चुअल जो पोजीशंस हैं जो पीएमसी ने अनाउंस की हुई हैं उसके अकॉर्डिंग कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस के जिन एरियाज़ में फ्लड्स वगैरह हैं वहाँ पे इतने मुश्किल हालात हैं कि बच्चे एमडीकैट के लिए सेंटर्स तक पहुँच ही नहीं सकते। तो अनफॉर्चुनेटली एमडीकैट को हमें रीस्केड्यूल करना पड़ेगा। अब हुआ इससे ये है कि एमडीकैट 2022 की नई डेट्स आ चुकी हैं और वो डेट्स भी उन्होंने इसी नोटिफिकेशन के नीचे मेंशन की हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस उन्होंने बताया है कि भाई एबटाबाद के अंदर एमडीकैट स्टार्ट होगा 24 सितंबर से और 30 सितंबर तक रहेगा। ये इतने कम दिन क्यों हैं, सिर्फ 6 दिन के अंदर क्यों एमडीकैट पूरा वो कर रहे हैं ख़त्म? इसलिए क्योंकि एबटाबाद के अंदर जो सेंटर्स हैं वो कम होंगे और उन कम सेंटर्स के अंदर कम स्टूडेंट्स होंगे, वो इतने टाइम के अंदर पूरा हो सकता है। कुछ एरियाज़ में 14 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, कुछ एरियाज़ में 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और कुछ एरियाज़ में इवन 10 अक्टूबर तक जा रहा है। और आइसक्रीम वाले जनाब आ चुके हैं जिसकी वॉइस आपको मेरे साथ है कि सॉरी फॉर दैट। ये नोटिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर, स्टूडियो की परवाह किए बगैर, इवन कैमरा की परवाह किए बगैर आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अच्छा जी, डेट्स की इन्होंने ये बात की है भाई कि जो डेट्स हैं ये दोबारा से चेंज की जा सकती हैं अगर खुदा ना खास्ता एनडीएमए हमें बताता है या फ्लड की सिचुएशन जो है कंट्री में मजीद वर्सन हो जाती है। फिर वो बात करते हैं कि एनी स्टूडेंट जो अनएबल है अटेंड करने के लिए एमडीकैट के सेशन को ड्यू टू रीजन ऑफ फ्लड्स, वो बच्चे को हम लोग दोबारा से अकोमोडेट करेंगे स्पेशल डेट्स पर अगर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर इंस्टेंस वो कहते हैं कि भाई पेशावर में या नवाबशाह में 1 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक एमडीकैट चल रहा है, 22 अक्टूबर को किसी बच्चे का पेपर है और वो अटेंड नहीं कर पाता बिकॉज वो फ्लड के अंदर इफेक्टेड है, तो उसका केस वेरीफाई करने के बाद पीएमसी या पीएमडीसी जो भी बॉडी उसको कंडक्ट कर रही है वो दोबारा से उस बच्चे के लिए एमडीकैट की स्पेशल डेट अनाउंस करेगी और वहाँ पे उसका एमडीकैट लिया जाएगा। स्टूडेंट्स जो हैं वो दोबारा से अपने आप को रीस्केड्यूल कर सकते हैं, जैसे जिस प्रोसीजर में पढ़ के आप लोगों ने पहले अपने आप को रीस्केड्यूल किया था, अपनी डेट्स वगैरह सारी एडजस्ट की थी। पीएमसी की वेबसाइट पर जाकर उसकी वीडियो मैंने बनी पड़ी हुई, आप उसको देख सकते हैं। उसी तरीके से दोबारा भी काम कर सकते हैं। और नीचे उन्होंने एक नोट छोटा सा दे दिया आपको कि जो एप्लीकेंट्स हैं इनका जो रीस्केड्यूल वाला ये वाला पोर्टल है ये इस हफ्ते के एंड पे होगा। मतलब कि उन्होंने ये नोटिफिकेशन हमें दिया हुआ है 31 अगस्त को। अगर हम कैलेंडर देखें तो हमें नज़र आता है 31 अगस्त गुजर चुकी है और ये हफ्ता एंड हो रहा है 4 सितंबर को। तो 31 अगस्त से 4 सितंबर के अंदर कहीं पर आपको अलाउ किया जाएगा कि आप अपने आप को रीस्केड्यूल कर लें। इसकी नोटिफिकेशन आपको मैं पीएमसी नेटपेड की वेबसाइट के थ्रू, नेटपेड की एप्लीकेशन के थ्रू, ब्लॉग के थ्रू मैं दे दूंगा, आप लोग उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। यकीनन आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए उन क्वेश्चंस को अभी आंसर नहीं कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन के अंदर धराधर क्वेश्चन पूछो,
जो जो क्वेश्चन आता है एक एक चीज़ पूछो। मेरे माइंड में कुछ चीज़ें हैं, जैसे अब करना क्या चाहिए, जो बचे हुए दिन हैं इनकी अंदर तैयारी किस तरह से करनी है। हमें लग रहा था कि तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, अब क्या करें, अभी अगर तैयारी बिल्कुल नहीं है तो किस तरीके से शुरू करें। जैसे फॉर इंस्टेंस 29 अक्टूबर तक इंसेन टाइम आपको दोबारा से मिल चुका क्वेटा के बच्चों को कि वो एमडी कैट के तैयार करें, तो वो क्या किस तरीके से करेंगे। 14 अक्टूबर तक लाहौर के बच्चों को टाइम मिल चुका है, वो क्या करेंगे। अब ये सब चीज़ें आप पूछें कमेंट सेक्शन के अंदर वीडियो के। मैं आपको इस पे प्रॉपर एक सेशन भी कनेक्ट कर सकता हूँ अगर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हुए, और अगर आपके क्वेश्चन कम हुए तो उसको वीडियो फॉर्मेट के अंदर मैं मज़ीद कल के दिन में आज से 12 घंटे बाद, जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होती है, सॉरी 24 आवर्स के बाद, मैं आपको दोबारा से एक वीडियो शेयर कर दूंगा जिसके अंदर आपके नाम के साथ आपके मैं क्वेश्चंस कौन से कर दूंगा इन एक्चुअल सेंस। इसलिए दिल खोल के भी क्वेश्चंस पूछें, जो जो क्वेश्चंस हैं हमको पूछें। अगर आप ब्लॉग के अंदर ये वीडियो देख रहे हैं तो ब्लॉग के अंदर वो क्वेश्चंस को टाइप कर दें, ताकि मुझे वो पता चलता रहे कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं, आपको मैं अकॉर्डिंगली आंसर करता रहूँ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।